गंगा जी के तट पे कुटिया बना के, और एक रात चोर आए चोरी करने। चोर चोरी करने के लिए आए तो गंगा जी में पानी कम था। लेकिन जब इस तरफ आ गए चोरी करने के लिए तो अचानक बरसात होगी, गंगा जी का जलस्तर बढ़ गया। तो आते समय तो चले आए बेचारे, पर जाते समय पानी बढ़ गया, कैसे जाए। तो पता चला कि यहीं पे तट पे कहीं पे कोई एक महात्मा जी रहते हैं, चलो उनसे मदद मांगते हैं। तो बोले महात्मा जी बोले कृपा करो। बोले क्या हुआ? बोले हम इस तट पे आए थे चोरी करने के लिए, लेकिन बरसात हो गई, पानी बढ़ गया, अब हम जाएं कैसे? नौका है नहीं साथ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक भोजपत्र पे कुछ लिखा और लिख करके लाए, उनकी मुट्ठी में दे दिया। बोले जो सबसे आगे रहे उसको अपने हाथ में पकड़ के रख, बाकी सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ो, पार कर जाओगे। सब चोर पार हो गए। बोले बाबा जी ने बढ़िया व्यवस्था बनाई है, हाँ न चप्पू चले न नाव, और बढ़िया से पार हो गए। अब चोर जब भी आते कागज वो भोजपत्र लेके आते, जब जाना होता कोई दिक्कत आती हाथ में लेके पार हो जाते। एक बार चोरों का जो सरदार था वो जब पार हो रहा था तो उसने सोचा कि बाबा जी ने कौन सी ऐसी व्यवस्था बनाई, कागज में ऐसा कौन सा यंत्र बनाया कि हम पानी में डूबते नहीं। चलते चलते बीच जब नदी में चोर पहुंचा, चोर के मन में भाव आया, खोल के थोड़ा देखे है कैसे, और जैसे खोल के देखा वैसे इसमें लिखा था केवल राम। उसकी आस्था टिक गई और धाम जी करके डूब गया। तो भवसागर से पार करना चाहते हो तो उन चतुर चोरों की तरह भगवान नाम संकीर्तन पर विश्वास रखो। जब तक उस नाम के प्रति उनका विश्वास था तब तक वो तरते गए, और जिस दिन नाम से विश्वास हट गया उसी दिन डूब गए। कल युग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। पालिता गोप सुंदरी द्रौपदी च परित्राता, ये न कौरव कस्मलात्। पालिता गोप सुंदर्य स कृष्ण क्वापि नो गतः। कौरवों की भरी हुई सभा में जब भगवान ने आकर के द्रौपदी की रक्षा की थी, वो भगवान कहीं गए नहीं। गोपियों की रक्षा बार बार करने वाले कृष्ण, जिन्होंने दावाग्नि का पान कर लिया, अघासुर बकासुर को मार डाला। गोपियों की रक्षा, ग्वाल बालों की रक्षा करने के लिए जिन भगवान ने काली नाग को नथ दिया, स कृष्ण क्वापि नो गतः। वो कृष्ण कहीं गए नहीं है, वो हमारे आसपास नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास उनके प्रति नहीं है, बस जिसके कारण हमारी रक्षा नहीं हो पा रही। और हे भक्ति मैया, आप व्यथा सुना रही हो, आश्चर्य है। त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। हे भक्ति मैया, आप जहां जाके पुकारती हो भगवान को, वहां जाना पड़ता। सबरी ने बेर लेके पुकारे तो भगवान ने ये नहीं देखा कि सबरी किस जाति है। और सबरी के बेर शब्द कहना ये बहुत प्रासंगिक नहीं है। दुनिया यही जानती है कि सबरी ने बेर खवाए, लेकिन कुछ कथाएं हमारे यहाँ ऐसी प्रचलित हो गई हैं कि जिनमें हम प्रमाण ढूंढते ही नहीं। सबरी ने फल खवाए ये तो प्रसंग है, पर सबरी ने बेर के फल खवाए
इसकी बहुत प्रामाणिकता नहीं है। ये सबरी के बेर की कथा भी फल की तो बात है कि सबरी ने फल खवाए और मीठे फल खवाए, पर बेर का ही फल खवाया, ये प्रमाण के साथ नहीं बोल सकते। एक प्रसंग और है, राजसूय यज्ञ के बीच में जब भगवान ने शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र उठाया, तो सुदर्शन चक्र चलाया तो भगवान की उंगली कट गई। महाभारत में भी दिखाया था, B.R. चोपड़ा वाले। और द्रौपदी ने झटक दी अपनी चीर फाड़ के और भगवान के हाथ में बांधा। एक बात नहीं समझ में आई, भगवान का हाथ एक ही बार काहे चक्र से कटा? भगवान ने तो सुदर्शन चक्र सैकड़ों बार चलाए, हजारों बार चलाए, पर हाथ एक ही बार क्यों कटा? अच्छा, हाथ कटा होगा तब जब सुदर्शन चक्र में जिधर भगवान की उंगली रहती थी उसमें कुछ दांता रहा होगा, खुरदरा रहा होगा। और भगवान की उंगली कट गई, द्रौपदी ने चीर बांधी। फिर उसके बाद भगवान ने अगर सुदर्शन चक्र चलाए तो भगवान की उंगली क्यों नहीं कटी? इसका भी कोई प्रमाण विशेष नहीं है कि द्रौपदी ने सच में चीर बांधा। पर ये कथाएं इतनी प्रचलन में हैं, जैसे बहुत सारी कथाएं हैं। मैं एक बार एक कथा कर रहा था, कथा के बीच में एक श्रोता उठ के खड़े हुए, बोले महाराज एक प्रश्न था। मैंने कहा पूछो। बोले हम गिरिराज जी में 23 साल रहे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, गिरिराज भगवान की 23 साल तक सेवा की। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आगे बोलो, अपना प्रश्न पूछो। बोले ये बताओ आपकी राधा कुंड गोला क्यों है, कृष्ण कुंड लंबा क्यों है? मैंने कहा तारी के ये प्रश्न कहां से आ गया? पूरे भागवत जी में कही नहीं है, कई ग्रंथों को उलट पलट डाला, कहीं नहीं मिला। मैंने लवकुश भैया से कहा एक विचित्र प्रश्न है, इसका उत्तर नहीं मिल रहा। कोई ब्रजवासी हो उधर का, गिरिराज जी तरफ का, तो उनसे बात करो, इसका महात्मा क्या, इसकी महिमा क्या। तो लवकुश भैया ने अपने मित्र को फोन लगाया, बोले यार बताओ भैया कृष्ण कुंड लंबा क्यों है, राधा कुंड गोला क्यों है? ब्रजवासी ने कहा कि यही नहीं जानते। लो राधा रानी ने राधा कुंड को अपने कंगन से खोदा था इसलिए गोला है, और कृष्ण जी ने उस कृष्ण कुंड को अपनी बांसुरी से खोदा था इसलिए लंबा है। तो बहुत सारे ऐसी कथाएं हैं जो लोक प्रचलन तक ही है। देवर्षि नारद कहते हैं भक्ति भैया त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। आप आवाहन करते हो तो भगवान को नीच से नीच के घर में भी जाना है। कसाई के उस खड्ग से भगवान को प्रकट होना, सदल कसाई के घर में भगवान प्रकट हो गए। अरे सदल कसाई, इसलिए भक्ति भैया आप विदुरानी के घर में छिलके के रूप में आ जाती हो, सदल कसाई के यहां उस खड्ग में प्रकट हो जाती हो, और जहां आप आती हो वहां भगवान को आना पड़ता है। आप भगवान पे विश्वास रखो। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम
केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातं यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। देवदेवर्षि नारद जी महाराज की